स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर अध्याय 8 के। जनन जो अध्याय है आपका अध्याय 8, उसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर यानी एमसीक्यूज जो है आज वो हम डिस्कस करेंगे। और एमसीक्यूज आपके लिए काफी स्कोरिंग होती हैं और एमसीक्यूज करने से क्या होता है कि आपके कंसेप्ट जो है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाते हैं, इसलिए एमसीक्यूज जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं ऑलरेडी 6 चैप्टर्स, उनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है और अगर आपको वहां पर विजिट करना है तो उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और वो वीडियोस भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जीवों को संतति उत्पन्न करने के लिए क्या व्यय करना पड़ता है। तो मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद जो है आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप उसको खुद से देखिए कि क्या आंसर इसका होना चाहिए। जीवों को संतति उत्पन्न करने के लिए क्या व्यय करना पड़ता है, पानी, ऊर्जा, रक्त या उपरोक्त सभी। तो संतति उत्पन्न करने के लिए क्या व्यय करना पड़ेगा, ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। तो ऊर्जा इसका बी जो है सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वे डैश करते हैं। तो विभिन्न जीव कैसे दृष्टिगोचर होते हैं, वे क्या करते हैं, ऊर्जा का व्यय करते हैं, संतति उत्पन्न करते हैं, जनन करते हैं, उपरोक्त सभी। तो क्या आएगा इसमें सही ऑप्शन, क्या होगा, सही ऑप्शन होगा जनन। विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं, सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं प्रश्न 3 क्या है, हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग किसके लिए करते हैं। तो हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी जो है, देखो हाइड्रा के अंदर पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग किसके लिए करते हैं, यानी हाइड्रा में जो जनन है वो उसमें कौन सी विधि के द्वारा होता है, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बहुखंडन, उपरोक्त सभी। तो हाइड्रा में जो जनन होता है उसकी विधि का नाम क्या है, उस विधि का नाम है मुकुलन। तो ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, डीएनए में किसके हेतु सूचना निहित होती है। तो डीएनए में किसके हेतु सूचना निहित होती है, डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके हेतु सूचना निहित होती है, डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, डीएनए में क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न 5, ब्रेड पर कौन से कवक का जाल पाया जाता है। तो ब्रेड पर कौन से कवक का जाल पाया जाता है, आपके पास ऑप्शन है प्रोटोजोआ, वायरस, राइजोपस, उपरोक्त सभी। तो ब्रेड पर जो है वो किसका जाल होता है, ब्रेड पर राइजोपस का जाल होता है, राइजोपस कवक का जाल होता है। तो सी जो है इसका सही ऑप्शन जो होगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, किशोरावस्था की अवधि को क्या कहते हैं। तो किशोरावस्था की अवधि को क्या कहेंगे, प्यूबर्टी, अंडोत्सर्ग, आरोपण या निषेचन। तो किशोरावस्था की जो अवधि होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं, ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन यौन संबंधी रोग है, यानी जो यौन संबंधी रोग है, लैंगिक संचरण जो होता है तो वो कौन से रोग हैं, HIV एड्स है, गॉनोरिया, सिफिलिस या उपरोक्त सभी। तो इसमें तीनों ही यौन संबंधी रोग हैं। ठीक है, जो लैंगिक संचरण के द्वारा होते हैं, HIV एड्स भी, गॉनोरिया भी और सिफिलिस भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 8 क्या है, अंडाशय से अंडा छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो अंडाशय से अंडा छोड़ने की प्रक्रिया को हम अंडो उत्सर्ग कहेंगे, आरोपण कहेंगे, निषेचन या परागण। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका, अंडाशय से अंडा छोड़ने की प्रक्रिया को हम अंडोत्सर्ग कहते हैं, अंडोत्सर्ग यानी अंडे का निकलना। तो ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न 9, स्त्रियों में निषेचन कहाँ होता है। तो देखिए जो आपने डायग्राम किया है, स्त्रियों में निषेचन जो है वो कहाँ होगा, अंडा जो है वो जो शुक्राणु है उससे कहाँ मिलता है, वो अंडाशय, पेट में, डिंब वाहिनी या गर्भाशय में। तो निषेचन कहाँ होगा, निषेचन होता है डिंब वाहिनी में। तो सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है प्रश्न 10, मादा में कितनी आयु में अंडा तथा गर्भाशय में होने वाली चक्रीय प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं।
तो मादा में कितनी आयु में अंडाशय और गर्भाशय में होने वाली चक्रीय प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं, यानी जो मेनोपॉज होता है वो जो है किस उम्र में जाकर होता है, जब अंडाशय और गर्भाशय जो भी प्रक्रियाएं होती हैं यानी अंडा जो उत्सर्जन होता है, ठीक है, वो क्या है बंद हो जाती हैं प्रक्रियाएं। तो वो कितनी एज होती है, वो होती है 19 वर्ष होती है, 40, 50 या 100 वर्ष। तो सही आंसर क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा 50 वर्ष। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 11, द्विखंडन क्या है। द्विखंडन एक लैंगिक जनन की प्रक्रिया है, बी ऑप्शन अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, सी ए और बी दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, द्विखंडन क्या है। तो द्विखंडन एक आपको पता है द्विखंडन किस में होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है। तो अमीबा में कैसा जनन है, अमीबा में अलैंगिक जनन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12, कौन से भाग में कॉपर टी रखी जाती है। तो कौन से भाग में कॉपर टी रखी जाती है, इसका आंसर आपको बताना है। तो कौन से भाग में कॉपर टी रखी जाती है, तो इसमें देखिए मूत्रमार्ग, गर्भाशय, मूत्रनलिका या अंडवाहिका। तो कहां पर कॉपर टी रखी जाती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसका गर्भाशय, ठीक है। तो गर्भाशय के अंदर कॉपर टी जो है वो रखी जाती है। नेक्स्ट हम करेंगे प्लेसेंटा कहां पर फंसा होता है। तो प्लेसेंटा जो है वो कहां पर फंसा होता है, ग्रीवा में फंसा होता है, गर्भाशय में, योनि में या अंडवाहिका में। तो जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा यानी जो भ्रूण होता है उसको जो पोषण प्रदान करता है वो क्या होता है, वो प्लेसेंटा होता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा जो है वो कहां होगा, प्लेसेंटा गर्भाशय में होगा, ठीक। तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन अंडाशय के परिपक्व होकर फल बनने पर मुरझाकर गिर जाते हैं। तो देखिए जब अंडाशय परिपक्व होता है तो वो क्या बनता है, फल बनता है। और अंडाशय के अंदर जो आप कह सकते हो ओव्यूल जो होते हैं, ठीक है, वो जो है वो किस में बदल जाते हैं, वो बीज में बदल जाते हैं। तो और बाकी जो हिस्सा होता है उसका, चाहे वो बाह्य दल है, पंखुड़ी है, पुंकेसर है, ये सभी क्या होते हैं, मुरझाकर गिर जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा डी, ये सभी पंखुड़ी, बाह्य दल, पुंकेसर ये सब मुरझाकर गिर जाते हैं जब फल बनता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रश्न 15, ऋतुस्राव की अवधि कितने दिनों की होती है। यानी ऋतुस्राव यानी जो मेंसेस होते हैं उसकी अवधि कितने दिनों की होती है, 2 से 3 दिन, 2 से 6 दिन, 2 से 8 दिन या 2 से 12 दिन। तो ऋतुस्राव की अवधि होती है 2 से 8 दिन, सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अमीबा में जनन होता है। अमीबा में अभी हमने ऊपर किया, अमीबा में कैसा जनन होता है, द्विखंडन होता है, बहुखंडन, मुकुलन या पुनरुद्भवन। तो अमीबा में जनन होता है द्विखंडन। अमीबा जो है वो 2 भागों में बंटता है, उसमें कौन सा जनन होता है, द्विखंडन, ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 17, नर में वर्षण क्यों उदर गुहा के बाहर जो है वर्षण कोश में होते हैं। तो देखिए वर्षण जो है वो उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में होता है, क्यों होता है, सुरक्षा कारणों से। बी ऑप्शन है क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम चाहिए। सी ऑप्शन है उचित मात्रा में शुक्राणुओं का स्थानांतरण योनि में करने के लिए। डी आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप जो है वो शरीर के ताप से कम होना चाहिए, इसलिए वो जो है वर्षण कोश में जो है स्थित होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रश्न 18, डीएनए का विस्तृत नाम क्या है। काफी इजी है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डी एल्कोहन न्यूक्लिक अम्ल, बी ऑप्शन है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, सी ऑप्शन है, और तीनों जो है डी ऑप्शन है। सही क्या होगा, डीएनए। तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल जो है डीएनए का क्या होता है, फुल फॉर्म। तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे प्रश्न 19, मानव में योनि मार्ग से हर माह रुधिर एवं म्यूकस के निष्कासन को क्या कहते हैं। तो देखिए मादा मानव यानी जो फीमेल है उनमें योनि मार्ग से हर महीने रुधिर और म्यूकस जो है उसका निष्कासन होता है, वो बाहर निकलता है अगर अंडा वो क्या नहीं होता, निषेचित नहीं होता। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये प्रोसेस रजोधर्म कहलाता है, निषेचन कहलाता है, लेशमानिया या कुछ भी नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा,
तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रजोधर्म यानी मेंसेस कहते हैं, रजोधर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मुकुलन किस जीव में देखी जा सकती है? तो मुकुलन किस जीव में देखी जाती है? ब्रायोफिलम में मुकुलन होता है, हाइड्रा में, ईस्ट में, या ऊपर के सभी। तो मुकुलन जो है वो किस जीव में होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मुकुलन जीव में होता है हाइड्रा में, हाइड्रा जो है इसका सही आंसर होगा। मुकुलन हाइड्रा के अंदर होता है, जिसमें एक जो है क्या होता है, एक उभार जो है वो उसके अंदर दिखाई देता है। ठीक है, एक उभार उसके अंदर क्या होगा, दिखाई देगा, और उस उभार से क्या होगा, फिर नया जीव जो है वो बनता है। नेक्स्ट देखिए परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं? परागकोश में, कोश यानी एक तरह से बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो परागकोश में क्या होंगे? बाह्य दल, अंडाशय, अंडक या परागकण। तो परागकोश यानी पराग कणों का कोश। तो यानी सही आंसर क्या होगा? डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। परागकोश में परागकण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शुक्राणुओं का उत्पादन कौन करता है? तो शुक्राणु जो है वो कहां पर उत्पादित होते हैं? शुक्राशय में, प्रोस्टेट ग्रंथि में, वर्षण कोश में, या इनमें से कोई नहीं। तो शुक्राणुओं का उत्पादन कौन करता है? वर्षण कोश जो है वो शुक्राणुओं का उत्पादन करता है। शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि, ये जो शुक्राणु होता है उसको पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, उसको तैरने में हेल्प करते हैं। तो इनमें आंसर सही कौन सा होगा? सी जो है वो सही इसका आंसर होगा। सो ये थे बच्चों आपके अध्याय 8 के एमसीक्यूज। इसके बाद हम आपके चैप्टर 9 जो है उसके एमसीक्यूज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पर भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, और वहां से आप इनको कर सकते हो। सो आई होप बेटा आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, आपके लिए बेनिफिशियल है। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, एंड सपोर्ट जो है अपना देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।